Hello guys, welcome to another video of stock market. Friends, Gaudium IVF and Women Health Care Limited. Guys, upcoming IPO आज के दिन ओपन होने जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस आईपीओ जो है 20 को ओपन हो रहा है आज के दिन। 24 फैब का क्लोजिंग डेट रखा गया, मतलब 3 डे आईपीओ। 27 फैब का लिस्टिंग डेट है। ₹5 का फेस वैल्यू, 75 टू 79 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 189 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ, 165 करोड़ का इशू साइज, 2.08 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 90 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 75 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 25 फैब का, और रिफंड्स भी रिलीज किया जाएगा सेम डेट को, और शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 26 फैब का। अगर हम बात करें जो ऑफर जो दिया गया है, क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 189 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो 12 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 15.2% का एक एस्टिमेटेड लिस्टिंग मिल सकता है, लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें 91 रुपीज का, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2268 रुपीज के अराउंड मिल सकती है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करेंगे, तो कंपनी का जो बिजनेस है, अगर देखा जाए तो मार्च 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी वाटरो फर्टिलाइजेशन, मतलब आईवीएफ ट्रीट इन वाटरो फर्टिलाइजर आईवीएफ ट्रीटमेंट्स का में इंगेज है पूरे इंडिया में, थ्रू इंडिया में अगर देखा जाए तो। और लगभग सेवरल स्टेट्स में जो है सो एक्सपैंड भी कर चुका है, अपना एक हब एंड स्पोक मॉडल का यूटिलाइज कर रही है। और कंपनी जो है 30 लोकेशंस में इसका ऑपरेट कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है 7 हब्स जो कि सेंटर है, और 28 स्पोक्स है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्ट्रेटेजिक अलायंस भी एंटर किया है इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स के साथ, जो कि जाना जाता है स्पोक्स के नाम से। और जो कि म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव जो अचीव कर चुका है इसके द्वारा। अवेयरनेस जिससे रेज हो रहा है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब एआरटी और आईवीएफ ट्रीटमेंट्स के ऊपर जो अवेयरनेस जिससे रेज हो रहा है, उसको लेकर जो है कंपनी एक म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुका है। कंपनी जो है अलग अलग पेशेंट्स को, जैसे अलग अलग कंट्रीज के पेशेंट्स को सर्व कर रही है, जिसमें इंक्लूड है कनाडा, यूके, यूएस, केन्या, साउथ अफ्रीका, ओमान। और कंपनी का सेंटर जो है मेजर सिटीज में, जैसे 2 दिल्ली में है, जनकपुरी और कैलाश कॉलोनी, और एक है मुंबई में, एक मुंबई में है जो कि खार वेस्ट में, और लुधियाना, श्रीनगर, पटना, बैंगलोर में है, जो कि की लोकेशंस को कवर कर रहा है पूरे इंडिया में। कंपनी जो स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी सर्विसेज ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है आईवीएफ, आईसीएसआई, आईयूआई और ओवुलेशन इंडक्शन। और इनका ट्रीटमेंट जो है ये डिजाइन किया गया अलग अलग इनफर्टिलिटी चैलेंजेस के लिए, वो बोथ जेंडर्स के लिए, मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स के लिए। और कंपनी जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव गायनेकोलॉजिकल केयर भी प्रोवाइड करता है, पीसीओडी और पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस के लिए। और साथ में हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करती है वुमेन के लिए, कॉम्प्लेक्स फर्टिलिटी हिस्ट्रीज के साथ और हेल्थ कंडीशंस के साथ। और कंपनी का जो फैसिलिटीज है, ये कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स भी प्रोवाइड करता है, एडवांस्ड स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स का इंक्लूड है। तो अगर हम बात करें बिजनेस की, तो कंपनी जो है ओवरऑल ये वन लाइन में बात करेंगे तो आईवीएफ ट्रीटमेंट का इंडिया में इंगेज है, और अपना एक्सपेंशन लगातार कर रही है। और जिस तरह से आईवीएफ के अवेयरनेस राइज हो रहा है, इसके साथ कंपनी जो है ना प्लान कर रहा है, पैन इंडिया प्रेजेंस को एग्रेसिवली प्लान कर रही है। अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल को लेकर, तो एसेट्स 106.6 करोड़ का नेटवर्थ है, 19 करोड़ का रिजर्व, सॉरी नेटवर्थ है, 59 करोड़ का रिजर्व है, 28 करोड़ का डेट है, 22 करोड़ का।
रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 23 में 44.2 करोड़ का रेवेन्यू, 13.5 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 48 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 71 करोड़ का रेवेन्यू, 19 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 50 करोड़ का रेवेन्यू, 12.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में तो इंक्रीज किया, बट बॉटम लाइन 24 तो सेटबैक देखने को मिला है, मतलब गिरावट है। इसका रीजन क्या था? अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चेंजेस आया था, इस वजह से 24 के फाइनेंशियल ईयर में इसका प्रॉफिट में गिरावट आया है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो न्यू आईवीएफ सेंटर्स का स्टैब्लिश करना चाहता है, जिसमें कैपेक्स फंडिंग करेगा, लोन रिपेमेंट करना चाहते हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज ROE, ROCE, RONW 21.2, 21, 21.3% का, और डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम का, पीएटी मार्जिन, एबिटा मार्जिन 25.1 और 38.3% का, और पीवी रेशियो 10.5 टाइम का, पी रेशियो 25.3 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 100%, पोस्ट 71.3% का, मार्केट कैप 575 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर है डॉक्टर मनिका खन्ना, डॉक्टर पीयूष खन्ना और विषाद खन्ना इसके प्रोमोटर है कंपनी के। तो ओवरऑल अगर प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड जो इसका फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया ना, ये थोड़ा सा एग्रेसिव रखा गया, प्राइस बैंड थोड़ा एग्रेसिव रखा गया, ओवरली प्राइस रखी गई है आईपीओ की। लेकिन कंपनी जो है ना, अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से मेडिकल टूरिज्म जो इस तरह से रिवॉर्ड्स मिल रहा है, इससे मतलब कंपनी जो है एडवांटेज ले रही है, कंपनी जो है मेडिकल टूरिज्म से जो है एडवांटेज ले रहा है। और अगर हम बात करेंगे इसके कॉम्पिटिटर का, तो इसके कॉम्पिटिटर है प्रोगिनी, इंक्लूसिव, इंस्पायर, आईवीएफ पब्लिक कंपनी, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो फर्टिलिटी, आईवीएफ और वुमेन्स हेल्थ केयर सर्विस सेल्स सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और हेल्थ केयर ऑफ फर्टिलिटी सर्विसेज जो कि रेकरिंग डिमांड देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेशेंट जो है मल्टीपल साइकिल्स और फॉलोअप्स रिक्वायरमेंट होता है पेशेंट के लिए। और जिस तरह से अवेयरनेस ग्रो हो रहा है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का और ग्रेटर एक्सेप्टेंस जो हो रहा है आईवीएफ प्रोसीजर्स का, इससे सर्विस अपटेक को सपोर्ट करता है। इंटीग्रेटेड सर्विस मॉडल है जो कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलोअप, केयर जिनको कवर कर रहा है, जिससे पेशेंट रिटेंशन को इनहेंस कर सके। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल इसका बहुत ही छोटा है अगर लार्ज हॉस्पिटल चेन या नेशनल फर्टिलिटी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंपेयर करेंगे तो। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, क्योंकि देखिए एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ता है, ट्रेंड स्पेशलिस्ट लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। रेवेन्यू भी जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है पेशेंट वॉल्यूम साइकिल्स और सीजनलिटी पर। ब्रांड विजिबिलिटी भी जो है लिमिटेड हो सकता है अगर हम कोर मार्केट के बाहर देखें, आउटसाइड कोर मार्केट के बाहर अगर इसका ब्रांड विजिबिलिटी देखेंगे तो लिमिटेड है एस्टैब्लिश्ड हेल्थ केयर चेन्स के कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इनफर्टिलिटी अवेयरनेस का राइज होना, चाइल्ड बियरिंग और लाइफस्टाइल फैक्टर्स का मतलब कि डिले होना, डिमांड इंक्रीज होना आईवीएफ के लिए, तो और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के लिए भी डिमांड इंक्रीज होना, ये इस कंपनी के लिए एडवांटेज मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्लस कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन्स हेल्थ सर्विसेज में, जिसमें इंक्लूड है गायनेकोलॉजी, प्रीनेटल और पोस्ट नेटल, हार्मोनल केयर, इन सभी में एक्सपेंशन कर रही है, जिससे गाइस ब्रॉड रेवेन्यू को और ज्यादा ब्रॉड कर सके, फैला सके। और पार्टनरशिप किया इंश्योरेंस और कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान्स के साथ, जिससे अफोर्डेबिलिटी और पेशेंट इनफ्लो को इंप्रूव कर सके। टेली हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है, जेनेटिक्स काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, जिससे न्यू पेशेंट सेगमेंट को अट्रैक्ट कर सके और एंगेजमेंट रिकरिंग कर सके, रिपीट कर सके। और थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन इंटेंस है, लार्ज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन्स और स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स और से, जिसके कारण प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है मेडिकल प्रोटोकॉल्स में, लाइसेंसिंग में या कॉम्प्लायंस में, तो गाइज ऑपरेशनल बर्डन को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो इलेक्टिव स्पेंडिंग जो हो रहा है असिस्टेड रिप्रोडक्शन और स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स पर, इसको रिड्यूस कर सकता है। क्वालिटी इश्यूज या ट्रीटमेंट आउटकम में अगर कोई इशू होता है गाइज, तो गाइज के रेप्यूटेशन, पेशेंट रेफरल्स को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज कंपनी से कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा, लेकिन हाँ फोकस्ड बहुत ज्यादा है आईवीएफ पर और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के साथ, जो कि इसका पर्सनलाइज्ड फर्टिलिटी केयर में है। लेकिन ब्रांड रिच लिमिटेड होने के कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। अगर वही मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो केयर, सक्सेस रेट, फैसिलिटीज और पेशेंट एक्सपीरियंस पर कम्पीट तो कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल आउटकम और पेशेंट रेफरल नेटवर्क इसके की डिफरेंशिएटर है, इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्थ केयर सर्विसेज प्ले टाइड है वुमेन्स हेल्थ एंड फर्टिलिटी डिमांड पर। ग्रोथ पूरी तरह डिपेंड करेगा क्लिनिकल एक्सेलेंस,
पेशेंट रिटेंशन, डेमोग्राफिक डिमांड ट्रेंड्स पर और कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग पर फ्रैगमेंटेड सर्विसेज मार्केट में, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रही है। तो अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी जो है ना प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है और ये फर्स्ट मूवर आईपीओ है, पोस्ट लिस्टिंग फर्स्ट मूवर आईपीओ होगा, जो कि देखिए ऐसे बहुत सारे हेल्थ केयर सेक्टर से बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, बट से ये सिंगल जो बिजनेस कर रहा है आईवीएफ का, इससे रिलेटेड गाइज ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर रहा है। मतलब कि कंपनी फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है, ये वाला कंपनी जो है फर्स्ट कंपनी है जो कि पोस्ट लिस्टिंग फैंसी देखने को मिल सकता है आईपीओ में। तो जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क को लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।